आज हमारा खाता सीज कराया गया है, हमारी प्रधानी छीनी गई है। हम इससे बड़ा आहित हैं। ये 20 लाख रुपया इनके चुनाव मैंने खर्च किया, ये पूरी विधानसभा जानती है। अगर ये चुनाव जीते हैं तो मेरी बदौलत जीते हैं। जितना जुल्म करना हो हमारे ऊपर कर लें, मगर मैं झुकने वाला नहीं हूँ। धर्म की लड़ाई, भ्रष्टाचार की लड़ाई भगवान तय करेंगे। ये ऊंचा हार की जनता तय करेगी। मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा और जनता मेरे साथ है। ये ऊंचा हार विधानसभा में एक दिन ये ज्वालामुखी फटेगी और ये लंका जलेगी। आप लोग इसको देखेंगे। और ये उस वीडियो को उड़ा रहे हैं कि वो तो सपा के नेता है, वो है, ये है। तो मैं तो आपके साथ ही था ना। तो मैं तो खुला कहा हूँ कि मैं 2012 से मनोज पांडे के साथ था। मनोज पांडे के साथ मैंने था। इस वक्त हम मौजूद हैं ऊंचाहार में। ऊंचाहार देहात के एक ग्राम प्रधान है धनराज यादव। इनका जो मामला है वो लगातार सामने आ रहा है, चर्चाओं का विषय भी बना हुआ है और कई आरोप धनराज यादव के ऊपर लगाए गए हैं। उसी आरोप को लेकर के, उन्हीं बातों को लेकर के आज हम धनराज यादव जी के साथ में बैठे हुए हैं और इनसे बात करेंगे, जानें कि क्या मामला है। और लगभग कुछ मामले आप लोगों के सामने आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन अभी हाल ही में इनकी जो प्रधानी का जो मतलब खाता होता है, वो खाते को सीज कर दिया गया है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम बैठे हुए हैं इनके साथ में और जानेंगे, समझेंगे क्या मामला क्या है, क्यों जो है खाते को किस लिए सीज किया गया है, जिससे इनको नुकसान क्या क्या है और आने वाले समय में जो जनता के साथ जो विकास कार्य होने थे, उन विकास कार्यों में कहां तक बाधा पहुंची है। तो मौजूद हैं प्रधान जी के पास में और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। आशीष भाई, आपको धन्यवाद। आज हम धनराज यादव, प्रधान ऊंचाहार देहात, प्रधान संघ अध्यक्ष, मैं कई दिनों से प्रेस वार्ता पे ये मुद्दा उठा रहा हूँ और अब तो हमारी प्रधानी भी समाप्त कर दी गई है। क्योंकि ठीक है, प्रधानी तो इसे भी नहीं कर पाते थे, ऐसे परेशान थे, और मनोज पांडे ने प्रधानी समाप्त कर दिया। बहुत अच्छा किया। और ये ऊंचाहार विधानसभा की जनता इसका जवाब देगी और जितना जुल्म करना हो हमारे ऊपर कर लें, मगर मैं झुकने वाला नहीं हूँ। मैं ऊंचाहार के सम्मानित प्रधान भाइयों को, मुझे आप सब लोगों ने प्रधान संघ का अध्यक्ष बनाया, चुना। इस पर हमें बहुत गर्व है और मैं जिम्मेदारी से इसका पालन करूँगा जब तक सांस रहेगी, जब तक प्रधान भाइयों की लड़ाई में लड़ता रहूँगा। लोगों ने सोचा होगा कि प्रधान के अधिकारों का निलंबन कर ऊंचाहार के प्रधानों की लड़ाई बंद हो जाएगी, तो ये उनका भ्रम है। मैं चाहूँ तो मामले को न्यायालय में जाके आदेश को करा सकता हूँ, लेकिन मैं न्यायालय नहीं जाऊँगा। धर्म की लड़ाई, भ्रष्टाचार की लड़ाई भगवान तय करेंगे। ये ऊंचाहार की जनता तय करेगी। ऊंचाहार में प्रधानों के शोषण उत्पीड़न जो हुआ है, उसके सम्मान के लिए मैं मौत हो जाए और जेल भी मुझे भिजवा दें तो मुझे स्वीकार है। जो लोग मुझे सोच के ये चाह रहे हैं कि तो मैं उनके नहीं हूँगा। मैं अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ता रहूँगा। कोई समझे कि हमें दबा ले जाएगा तो उनके गलतफहमी होगी। मैं धर्म की लंका में चिनगारी बनकर निकला हूँ। इस अधर्म को, लंका को जलाकर राख कर दूंगा, या तो मैं खुद भी जल जाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं समझता भी हूं कि ऊंचाहार को भी प्रधानों के साथ ना जाएं, मेरे साथ ना आएं। फिर भी भगवान से ये दुआ मनाएं कि आप सब प्रधानों के, पिछड़ों, गरीबों, दलितों, अगड़ों की लड़ाई लड़कर इसे कारण हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं,
क्योंकि मैं पिछड़ी जात का हूँ, आता हूँ, अथवा ग्राम पंचायत कंदरामा और कैथवल की भांत मैं भी शरणागत हो जाता तो मेरी भी जांच रुक जाती। और लंका हारेगी, मैं जीतूंगा, ऊंचाहार विधानसभा की जनता जीतेगी। मनोज पांडे जहाँ जितनी ताकत लगा लें, ये जुबान और ऊंचाहार की जनता का सौभाग्य हमारे ऊपर आशीर्वाद दुआएं बनी हैं। मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा और जनता मेरे साथ है। ये ऊंचाहार विधानसभा में एक दिन ये ज्वालामुखी फटेगी और ये लंका जलेगी, आप लोग इसको देखेंगे। आज हमारा खाता सीज कराया गया है, हमारी प्रधानी छीनी गई है, हम इससे बड़ा आहित हैं। खाता सीज कराने से अभी क्या प्रभाव पड़ा है अभी आपके ऊपर, आपकी जनता के ऊपर ग्राम सभा में? अब जनता हमारे साथ है, क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ कई सालों से, तो सीज करा दिए हैं। ऐसे भी काम नहीं कर पा रहे थे, वैसे भी काम नहीं करा पा रहे थे, खाता सीज करा दिए, हम जनता की अदालत में डाल दिए हैं कि मैं अदालत भी नहीं जाऊंगा। और ये ऊंचाहार की विधानसभा की जनता, देवतुल जनता, इसको देखे कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा कि न्याय हो रहा। ये जो कार्य किया गया है किस वजह से किया गया और किसने करवाया है? ये जब जांच पूर्ण नहीं हुई है, जांच चल रही है अभी, तो प्रधानी छीनने का कोई उचित नहीं बनता है। मगर मनोज पांडे की दबाव से अधिकारियों को उन्होंने दबाव बना के ये ऐसी कार्रवाई करवाने का काम किया है। ये बहुत घिनौना है, ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ कि अभी जब जांच पूरी आप नहीं करवा पाए हो तो ऐसी कार्रवाई करवाने से आपका वो ठीक नहीं है। और आप जहाँ इतना जुल्म कर दो मेरे ऊपर, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मौत आ जाए फिर भी मैं झुकूंगा नहीं, मैं बोलता रहूँगा। अच्छा, इसके पहले जो है जो ससेंद्र उपाध्याय थे उनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी जांच के लिए, तो उसमें 3 ग्राम सभाएं आई हुई थी, पट्टीराज कैथवल, ऊंचाहार देहात और कंदरामा, जिनमें से सिर्फ आपके गांव के ऊपर आपके जो ग्राम सभा है, सिर्फ आपकी ग्राम सभा की सिर्फ जांचें चल रही हैं और सबकी जांचें क्या रुकी हुई है? क्या उनकी जांचें नहीं हो रही क्या? देखिए, ये जांच जो चल रही है ये ससेंद्रकांत उपाध्याय के शिकायत पे चल रही है, जिसमें ससेंद्रकांत उपाध्याय ये 12/4 को ये ख़त्म हो जाते हैं कोरोना के दौरान। फिर भी इनकी शिकायत पे आज भी जांच चल रही है और तीनों ग्राम सभाओं की जांच के आदेश होते हैं। और उसमें जो है 2 ग्राम सभाएं माननीय विधायक जी द्वारा छुड़वा दिया जाता है। विधायक जी ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं जांच नहीं करवा रहा हूं, राहुल यादव करा रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं, आपको आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि आप देख लीजिए कि इसमें जो है, पहली बात तो ये देखिए, ससेंद्रकांत उपाध्याय, पट्टीराज कैथवल, ऊंचाहार देहात, कंदरामा, तीनों ग्राम सभाएं, वहाँ से आदेश आता है। उसके बाद और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आदेश होता है 16/5/2025 को माननीय मनोज पांडे या माननीय याचिका विधानसभा क्षेत्र ऊंचाहार आस्तरी से ये है। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है हाँ, मनोज पांडे विधानसभा क्षेत्र ऊंचाहार कराया जाए, है ना, अंकित कराया गया। हाँ, अंकित कराया गया है। में ऊंचाहार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमने जो प्रश्न उठाया है 2021 से लेकर 2024 तक, ये मनोज पांडे देख लीजिए। और मनोज पांडे कहते हैं मैंने शिकायत नहीं किया है, ये राहुल यादव की शिकायत है। ये राहुल यादव की शिकायत नहीं, मनोज पांडे की है, ससेंद्रकांत की है। ये जो जनता को भ्रमित कर रहे हैं और फर्जी इधर उधर की ज्वाइन करके वीडियो डाल रहे हैं, तो मैं तो खुला कहा हूँ कि मैं 2012 से मनोज पांडे के साथ था, मनोज पांडे के साथ मैंने था। हाँ, लगातार था, हाँ, लगातार आप मनोज पांडे का तो उसमें क्या सपोर्ट करते आए हैं। फोटो और वो वायरल कर रहे हो। मैंने 18 में मनोज पांडे के साथ छोड़ दिया हूँ। और ये उस वीडियो को उड़ा रहे हैं कि वो तो सपा के नेता है, वो है, ये है। तो मैं तो आपके साथ ही था ना, तो फोटो तो आपके हैं।
कार्रवाई आप करा रहे हो। ये है कि सारे प्रधान को धमका के डरवा के सबको इतना भयभीत कर दिया गया है, मगर धनराज यादव न झुकेंगे और कभी न सिद्धांतों से समझौता करेंगे। जितनी कार्रवाई कराना हो करा लें, जेल भिजवाना हो जेल भिजवा दें, मरवाना हो मरवा दें, मगर मैं झुकूंगा नहीं। मैं ऊंचाहार देहात की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आज इसका जवाब आप लोगों को देना होगा, मनोज पांडे को समय आने पे। देखा गया है कि ऊंचाहार का जो एक कैडर वोट है वो है यादव और मुस्लिम। इसी कैडर वोट की वजह से ऊंचाहार विधानसभा में लगातार 15 वर्षों से ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे जीतते आए हैं। ये लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपनी पार्टी बदल लिया। पार्टी बदलने के बाद ये सीधा भाजपा में चले गए। और उसके पहले भी कुछ जब ये सपा में थे, जब विधायक जी सपा में थे, तो उस टाइम पे जो है इन्होंने भाजपा के खिलाफ मोर्चा भी खोला हुआ था। भाजपा के खिलाफ कई सारे शब्दों का प्रयोग भी किया था, लेकिन अब खुद भाजपा में जाकर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जांच चल रही है, 3 ग्राम सभाओं की चल रही है, तो तीनों ग्राम सभाओं की जांच होनी चाहिए थी। और इनका यह भी आरोप है कि 3 ग्राम सभाओं में सिर्फ हमारे ग्राम सभा की जांच चल रही है और भी जो ग्राम सभाएँ हैं उनकी जाँच रोक दी गई है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला। अभी बीच में 3 ग्राम सभाओं में आपकी जांच लगी, उसके बाद सिर्फ 2 ग्राम सभा छोड़ दी गई, सिर्फ आपके ग्राम सभा की जांच की। ऐसा क्यों? देखो वहाँ से जो बैकवर्ड से है, वहाँ से जो टीम आई 3 ग्राम सभाओं के लिए जांच के लिए आई कि 3 ग्राम सभाओं में जांच होगी। उसके बाद टीम आने के बाद ये हुआ कि नहीं ऊंचाहार देहात की होगी, बाकी नहीं होगी। विधायक जी ने वहाँ से जो है अपने लोगों को भेज के जाँच कराने का काम किया है। उन लोगों से रोक दिया है कि 2 ग्राम सभा की जांच आप मत करिए, खाली ऊंचाहार देहात की जांच करिए, क्योंकि उनको ये मतलब था कि धनराज यादव झुक के आएँ, शरणागत हो जाएं, जैसे वो 2 लोग हो गए हैं। यही मेन मकसद था कि शरणागत कर दें, जांच रुक जाएगी। तो जांच से मैं नहीं डरता हूँ। पहली बार जब जांच हुई थी आपके यहाँ, आपके गाँव में और 3 ग्राम सभाओं में जब पहली बार जाँच हुई थी, कब हुई थी? ये 2019 में हुई थी। उस जांच रिपोर्ट में उसके बाद क्या आया? जब जांच हुई उसके बाद कौन सी टीम जांच की थी उसमें? वो टीएससी टीम जांच की थी। उस जांच होने के बाद आपके ऊपर कितने रुपए का गमन का आरोप लगाया गया? उसमें भी 2200 रुपया का गमन लगाया था, मगर उसमें पीओसी में ये मानक है कि 5% के अंदर अगर निकलता है तो उसमें छूट मिलती है। इस कारण हम लोगों को उसमें बरी कर दिया गया था, कोई मतलब नहीं था। अब भी जो जांच हुई, एक जांच राहुल यादव की से कराई राहुल यादव के नाम से इन्होंने शिकायत की। राहुल यादव ने जांच कराया, उसमें टीएससी टीम ने 2225 रुपया निकाला। वही काम में फिर ये जांच होती है अभी 16/4 को 25 में, वही काम को तो इन्होंने 39,000 काम निकलवाने का काम मेरे ऊपर किया, और वही काम को जो है 2225 रुपया निकला। एक राहुल यादव से शिकायत कराया और एक फिर शशिकांत उपाध्याय की शिकायत कराया, जो कि मृतक, वो मर चुका है व्यक्ति, उसके शिकायत पे मेरी जांच हो रही है। मरे हुए आदमी के नाम पे शिकायत हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने तो मुद्दा उठाया था कि मेरी भी जांच हो और विधायक की जांच भी होनी चाहिए। हमने ये मुद्दा उठाया था, मैंने मुख्यमंत्री को मैंने लिख के दिया था, मगर ठीक है, आज प्रधानी आपने मेरी छीनी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काम तो ऐसे भी नहीं कर पाते थे। तो जनता हमारी पूरी आक्रोश में है, पूरी ग्राम सभा की, और ये समझ रही है कि हमारे प्रधान के साथ अन्याय हो रहा। क्योंकि मैंने पूरी ग्राम सभा में आज तक 15 वर्षों में मैंने न किसी के साथ गलत किया हूँ, सबका सम्मान किया हूँ। मुझे अगर 4 बात किसी ने कहा है तो मैंने सुनने के बाद अपना सुन भी लिया हूँ और फिर भी काम किया हूँ। तो जनता मेरे साथ है। मैंने आज तक तो किसी का विरोध नहीं किया हूँ। मैंने कभी 6 साल में इतना पीड़ा सह भी लिया है। मैंने मनोज पांडे का भी मैंने विरोध करने काम नहीं किया, मगर जब घड़ा भर गया है एकदम, तब ये बोलने का। अच्छा, शुरुआती दौर में जब मनोज पांडे यहाँ ऊंचाहार विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आए थे सपा से, उस समय आपके पास सबसे पहले आए थे
आपसे अपनी बात भी रखी, तो उस दरमियान संबंध इतने मधुर हुए, उसके बाद अब ऐसा क्या हो गया? देखिए, सबसे पहले जब चुनाव लड़ने ये ऊंचा हार आए तो हमारे पास आए। सबसे पहले तो हमने कहा कि ठीक है, चुनाव आपको लड़वाया जाएगा और लड़वाएंगे। फिर इन्होंने टिकट का मामला आया। हमारे एक विधायक हुआ करते थे गजाधर सिंह, वो भी टिकट मांग रहे थे, ये भी मांग रहे थे। उनके भी संबंध हमारे अच्छे थे, मगर ये नए थे, मीठी मीठी बात कर रहे थे। हम भी भ्रमित हो गए, हम भी उसमें आ गए कि नहीं, इनका साथ दिया जाए, चुनाव जीता जा सकता है। तो हम लोगों को 10-15 लोगों को ये माननीय नेताजी के पास ले गए और ले जाने के बाद नेताजी ने पूछा हम लोगों से, हमसे भी पूछा नेताजी ने, क्या चुनाव इनको जिता लोगे? कहा जी सर, चुनाव जिता लूँगा। कहीं जिता के आना हमको। जी सर। उसके बाद वहाँ से लौटे तो हम लोग लग गए इनको चुनाव जिताने में, अपना पैसा खर्चा किया। 20 लाख रुपया इनके चुनाव मैंने खर्च किया, ये पूरी विधानसभा जानती है। अगर ये चुनाव जीते हैं तो मेरी बदौलत जीते हैं। आज ठीक है, मंत्री हो गए हो, विधायक हो गए हो, जितना अत्याचार करना हो कर लीजिए। ये ऊंचाहार की विधानसभा की देवतुल जनता आपको जवाब देगी समय आने पे। मैं तो जनता की अदालत में ढील दिया हूँ, ना कहीं जाऊँगा, ना कोर्ट, ना कचहरी, प्रधानी तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपने छीन लिया, आपको प्रधानी, आपको मुबारक हो। विधायकी से आप नहीं पेट भरता, आप प्रधानी भी कर लीजिए। अच्छा, बीच में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं, लोग जो मतलब कि कुछ आपके पक्ष में भी हैं तो कुछ विपक्ष में भी हैं। आपके बारे में ये बोला जाता है कि आप जब तक 15 साल से प्रधानी तो चली रही है आपकी, उस दरमियान अगर किसी बैकवर्ड का मतलब आपके ही समाज का अगर कोई काम पड़ा है तो कहीं ना कहीं ये बातें निकल के आ रही हैं कि आपने मदद नहीं की है। कुछ लोगों का ये भी कहना है इस वजह से आपके साथ में लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, आपके समाज के कुछ लोग हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सब लोग मेरे साथ हैं। जो लोग कह रहे हैं उनकी भी मैंने मदद की है, जो लोग कह रहे हैं उनकी भी मैंने मदद की है। ये है कि अब विधायक जी द्वारा लालच दे के, दबाव बना के उनसे कहलवाया जा रहा है। मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि इतना भय, इतना डर इस विधानसभा में है कि विधायक जी के खिलाफ कोई जा नहीं सकता है, इसलिए उनसे कहलाया जाता है। समय आने दीजिए, समय पे ये लोग दूसरा कुछ कहने लगेंगे। जो समय आएगा तो आज कुछ दूसरा कहते हैं, जब समय आएगा दूसरा कहेंगे। कुल मिला के ऊंचाहार विधानसभा में जिस तरह से विधायक का एक भय व्याप्त है, एक होता है कि जनप्रतिनिधि जिस हिसाब से देखा जाए कि एक जब जनता एक विधायक चुनती है तो ये इस उम्मीद से चुनती है कि हमें यहाँ पर न्याय मिलेगा, हमें विकास होगा, हमारे शहर में विकास होगा, हमारे क्षेत्र में विकास होगा। गाँव के जो प्रधान होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके साथ बराबर विधायक जी संपर्क में रहेंगे, गाँव के विकास की योजनाओं के बारे में सोचेंगे, गाँव का विकास करेंगे। लेकिन यहाँ तो ये देखा जा रहा है, जो आरोप निकल करके आ रहे हैं मनोज पांडे के ऊपर, यही आरोप निकल के आ रहे हैं कि विधायक द्वारा लोगों को परेशान किया जाता है। और लोगों क्या, जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे अभी हाल ही में धनराज यादव को परेशान किया गया, ऐसा बताया जाता है कि कुछ प्रधान को भी परेशान किया जाता है, और भी प्रधान हैं उनके साथ, उन्हें भी लगातार परेशान किया जाता है, लेकिन वो बोलने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो बोलेंगे तो उनके खिलाफ जांच लग जाएगी, ऐसा धनराज यादव का कहना है। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरह से ऊंचाहार की जो रणनीति है, जो राजनीति चल रही है, ऊंचाहार के लोग जिस तरह से परेशान हैं देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में ऊंचाहार विधायक जब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो अब की चौथी बार जीत हासिल होती है या फिर नहीं, ये तो देखने वाली है और समय की बात है। आशीष मॉल, अनकट न्यूज, रायबरेली।